नमस्कार साथियों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज के सेशन में हम जीके जीएस के शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। क्या भारत में जो सबसे लंबी बांध है दोस्त वो कौन सी है? तो आपको यहाँ पे बता दें कि हीराकुंड बांध है। कौन सी है? हीराकुंड बांध है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है और बिहार डीएलएड से रिलेटिव अपलोडेड होते रहती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे हम लोग टोटल अभी 25 MCQ देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसको आप यहाँ पे आंसर आपको पता होगा तो साथ में बताते हुए चलिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न को देखें कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेगा। तो आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले जो समिति थे वो कौन थे? तो आपको यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्त कि भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कौन दो बड़े राज्य हैं। क्या हमारे भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कौन दो बड़े राज्य हैं? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताता चलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो दो बड़े राज्य है वो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है उत्तर प्रदेश राजस्थान देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। क्या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी कौन बनी थी? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो आपके यहाँ पे सुचेता कृपलानी ने बना था। किसने बना था? सुचेता कृपलानी बना था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। कौन बने थे? तो सुचेता कृपलानी बने थे। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोले दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। क्या यहाँ पर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है चार ऑप्शन में से जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में साथ में बताते चलिएगा। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में गुजरात दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में राजस्थान दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन में यहाँ पे झारखंड दिया हुआ है। जिसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। 5 के यहाँ पे सी हो जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश जो है वो आपके यहाँ पे कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। क्या उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो आपके यहाँ पे कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा से अगर यहाँ पे प्रश्न पूछ दे कि कर्क रेखा से जो है वो कितने राज्य होकर गुजरती है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कॉमेंट में बताइएगा कि कर्क रेखा से होकर जो है वो कितने राज्यों यहाँ पे गुजरती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपके यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बृहस्पति हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त साथ में बताता चलना है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा नहीं मतलब सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बृहस्पति हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? तो आपके यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्या बोल रहे हैं कि भारतीय रेलवे कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है? तो आपको मैं बता दूं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो भारतीय ट्रेन है वो आपको यहाँ पे विकेश विवेक एक्सप्रेस है। कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस देख पा रहे होंगे दोस्त। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है अपलोडेड कराया जाता है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है
कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। क्या हमारे भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो किसे माना जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथ को, किसको, एम एस स्वामीनाथ को जो है हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में है एम एस स्वामीनाथ देख पा रहे होंगे दोस्त। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो आपके यहाँ पे एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में एनी बेसेंट देख पा रहे होंगे, दूसरा ऑप्शन में आप एनी बेसेंट देख पा रहे हो दोस्त। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट में बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न जो है डीएलएड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ये था 10, तो ये 11 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिट गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे प्रश्न, ताजमहल किस नदी पर स्थित और कहाँ स्थित है। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल जो है वो किस नदी पर है और कहाँ स्थित है। तो आपको मैं बता दूं ताजमहल जो है वो आपके यहाँ पे आगरा में स्थित है। कहाँ है, आगरा में स्थित है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, यमुना नदी के किनारे है। आगरा में कहाँ है, तो यमुना नदी के किनारे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, जिसको जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा तो साथ में बताते चलेंगे। इससे क्या होगी कि आपके यहाँ पे याद करने की जो क्षमता है और अधिक हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलिएगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा जो है वो किस शहर में शुरू हुई थी। तो आपको मैं बता दूं ये जो आपका है वो कोलकाता में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी, कोलकाता में शुरू हुई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। तो आपके यहाँ पे कोलकाता में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त, तो आपके यहाँ पे कोलकाता में हुई थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या किस नदी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त, तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। क्या विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट होगा। क्या होगा, माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो है वो डीएलएड के एग्जाम में पूछी हुई प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। क्या हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा झरना है वो आपके यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला फसल कौन सा है। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है वैसा कौन सी फसल होती है। तो कौन सा फसल होता है दोस्त, आपको मैं बता दूं ये फसल जो है आपके यहाँ पे चावल होती है। कौन सी होती है, चावल। हमारे भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली फसल कौन सी है, तो चावल हो जाएगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में चावल देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रही है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। क्या हमारे भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेम्बनाड झील है। कौन सी है, वेम्बनाड झील है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रही है, ओलंपिक खेलों में भारत में पहला स्वर्ण पदक कब जीता। क्या ओलंपिक खेल में जो है वो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जो है वो कब जीता था। ओलंपिक खेल जब हुई थी तो उसमें भारत ने सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जो है वो कब जीता था। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहली बार 1928 में जीते थे। कब, 1928 में जो है वो सबसे पहली बार ओलंपिक खेल में भारत स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में 1928 देख पा रहे होंगे।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है क्या कि भारत में कुल कितने लोकसभा सीट हैं। क्या हमारे भारत में कुल कितने लोकसभा सीट है। तो आपको सबको ये पता होता है कि हमारे भारत में जो है वो कितने लोकसभा सीट है। तो इसका आंसर जो आप लोग यहाँ पे है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमारे भारत में जो है वो कितने लोकसभा सीट है। जिसको नहीं पता होगा क्वेश्चन 19 लिख के छोड़ देगा, उसका आंसर हम कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है क्या बोल रहे कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। क्या हमारे भारत की जो पहली परमाणु पनडुब्बी थी वो कौन सी थी। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा भारत की जो पहला परमाणु पनडुब्बी थी वो आपको यहाँ पे INS चक्र था। कौन सा था। तो INS चक्र था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में INS चक्र देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, क्या बोलता है, जो किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है। क्या ऐसा कौन सा राज्य जो है जिसको यहाँ पे भारत का चावल के कटोरा कहा जाता है। क्या ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपको कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्त। तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करती है, इसलिए चावल का कटोरा के नाम से भी छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ये सब प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और DLED में पूछे जाने की चांसेस रहती है। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। तो आपको सबको ही पता होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सबको ही पता होता है दोस्त। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DLED को तो ये तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुई थी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितना लोग सही कर पाते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। क्या हमारे भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ वो आपके यहाँ पे पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था। पोखरण में हुआ था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है पोखरण देख पा रहे होंगे दोस्त। पहला ऑप्शन में यहाँ पे आप पोखरण देख पा रहे होंगे। हमारे भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो आपके यहाँ पे पोखरण में हुआ था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है पोखरण देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला संस्थान कौन सा है था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला जो संस्थान था वो कौन सा था। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला जो पहला संस्थान है वो आपके यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल है। कौन सा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उगने वाला राज्य कौन सा है। क्या हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य उगती है वो कौन से राज्य में उगती है। तो आपको मैं बता दूं ये राज्य जो है वो आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में उगती है। कहाँ उगती है। तो आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में उगती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी जो अपना तैयारी है वो मजबूती तरीका से तैयारी कर सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।